हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड एएनएम का एग्जाम डेट आ चुका है। ये लिस्ट अभी अभी जारी हुआ है। तो चलिए जानते हैं और सिलेबस भी जानेंगे कि एएनएम के सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, ये लिस्ट 9 फरवरी को जस्ट अभी जारी हुआ है। ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, जेएसएससी की ओर से 3020 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी बरसात के मौसम में। ठीक है। बोला गया है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम। ठीक है। एक मिनट, कलर ले लेते हैं। हाँ, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के कुल 3181 साथ में बैकलॉग है। ठीक है। बैकलॉग मिला के सब मिला के कुल जो है 3181 होता है। 3020 आपका रेगुलर से और बैकलॉग से है कुछ पोस्ट। टोटल 3181 पोस्ट पे एग्जाम होने वाला है। कब होगा? तो ये बोला गया है कि आपका जो है दिनांक 18 मार्च 2026, यहाँ पे देखिए, दिनांक 18 मार्च 2026 से आपका ये परीक्षा लिया जाएगा। 18 मार्च 2026 और 19 मार्च 2026 दो दिन एग्जाम चलेगा। ठीक है। किसी को 18 मार्च को होगा तो किसी को 19 मार्च को। अभी एक महीना से ज़्यादा टाइम है तैयारी करने का। रांची में होगा और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा। ठीक है। ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे। साथ में क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। और कहाँ पे होगा आपका एग्जाम सेंटर? रांची में रहेगा एग्जाम सेंटर। ठीक है। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी जाने वाली परीक्षा की तिथि की सूचना 10 मार्च 2026 से उनके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एसएमएस भी आएगा। ठीक है। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 10 मार्च से एसएमएस आना शुरू हो जाएगा। किसी को 10 मार्च, किसी को 11 मार्च, किसी को 12 मार्च। इन 3 दिनों में आपका एडमिट कार्ड आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा। ठीक है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, अरे यार मेरा ना माउस खराब हो गया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पूर्व यानी कि जब आपका एग्जाम रहेगा, 18 तारीख को एग्जाम है तो आप जो है 16 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। 19 तारीख को एग्जाम रहेगा तो 17 तारीख को आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो क्या बोला गया है कि परीक्षा के 2 दिन पहले, यहाँ पे देखिए, आवेदन, सॉरी, यहाँ परीक्षा प्रवेश पत्र, एक मिनट। हम्म तो आवेदन वर्णित ईमेल आईडी पे जो है आप अपना 2 दिन पहले ही डाल पाएंगे। और आपको जब आप डालेंगे ऑनलाइन कैसे करना है तो इसी वेबसाइट से, जेएसएससी की वेबसाइट से मैं बता भी दूंगा अगर नहीं सकिएगा तो। कलर जेरोक्स मारिएगा। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा वहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। साथ में कैप्चा कोड डालिएगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कब? तो एग्जाम से 2 दिन पहले। अब कैसे पता चलेगा मेरा किस दिन एग्जाम है? तो अभी मैंने बताया ना कि 10 तारीख को, 10 मार्च को आपका मोबाइल पे एसएमएस आएगा। अभी नहीं, 10 मार्च, आज से एक महीना बाद मैसेज आएगा। ठीक है। और उस दिन बताया जाएगा कि डियर कैंडिडेट, योर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड ऑन दिस डेट एंड दिस सिटी एग्जाम सेंटर। ठीक है, काइंडली डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। इस तरह से कुछ कुछ एसएमएस आता है। ठीक है। नेक्स्ट, सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति और 2 फोटो अपने साथ परीक्षा केंद्र पर लाएंगे। मतलब कि जो है आपको एडमिट कार्ड का जो जेरोक्स है, 2 गो जेरोक्स करवा के लाइएगा। ठीक है। एक अतिरिक्त बोला गया है, एक अतिरिक्त मतलब कि 2 गो। ठीक है। झारखंड सिविल कोर्ट में भी 2 गो एडमिट कार्ड जेरोक्स करके लाने के लिए बोला गया था। तो इसी तरह से आपका भी है कि 2 गो लेके 2 कलर जेरोक्स मारिएगा। ठीक है, दोनों को लेके जाइएगा। साथ में 3 फोटो लेके जाइएगा। 2 बोला गया है, आप 3 फोटो लेके जाइएगा। ठीक है। और वहाँ पे कॉपी, मतलब पेन जो है, आपका पेन पेपर का एग्जाम नहीं होगा बल्कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि परीक्षा से संबंधित सूचिता सूचिता सॉरी, मतलब सूचना होगा, सूचना को बरकरार रखेंगे तथा किसी प्रकार के कदाचार संबंधी प्रयास में शामिल नहीं होंगे। मतलब कि सेटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं फंसिएगा दोषी पाए जाने पर। ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में आपको जो है निकाल दिया जाएगा और 2023 की धारा के तहत 10 लाख दंड भी है। ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा बोला गया है। समझ गए? तो एग्ज़ाम कब है? 18 मार्च और 19 मार्च।
अब आप में से बहुत से लोग तो सिलेबस भूल ही गए होंगे कि सिलेबस क्या है हमारा। तो चलिए हम आपको आपका सिलेबस दिखाते हैं एक बार। ठीक है, तो एक नज़र सिलेबस की ओर। ये देखिए, मैंने अभी अभी जस्ट सिलेबस को डाला, ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो आपका सिलेबस ओपन हो गया। देखिए, ये सीटों का विवरण था, आपको मालूम है आप किस जिला से भरे होंगे। तो टोटल 3120 है यहाँ पे। 3020 जो है रेगुलर है, और उसके बाद फिर बैकलॉग है 161। ठीक है, सॉरी 3181 बोल रहे हैं। अब आपका जो है एग्जाम का यहाँ पे बोला गया है। देखिए, एग्जाम एग्जाम के बारे में 2 दिन एग्जाम होगा, तो आपका जो है नॉर्मलाइज मार्क्स किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है पहले दिन आसान एग्जाम पूछे, दूसरे दिन थोड़ा क्वेश्चन टफ हो जाए। तो एग्जाम क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा वैसे में। ठीक है, और एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, माउस पे हाथ रखिएगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, टिक लगाना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि परीक्षा क्या क्या होगा, ये बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम समझिए पहले। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक, परीक्षा में सभी प्रश्न वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी कि नॉन नेगेटिव मार्किंग। आप जितने भी क्वेश्चन सही करें गलत करें, ठीक है, कितना भी गलत कीजिए, आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जिसको नहीं भी जानता है उसको भी टिक लगाना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा की अवधि 1 घंटे यानी कि कुल 60 मिनट की होगी, जिसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए। ठीक है, सिलेबस तो एनएम के लिए यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, ध्यान से देखिएगा। और इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डिटेल वीडियो मैंने समझाया है, उस वीडियो को भी मैं इसी एंड स्क्रीन में दे दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो सब कुछ पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा, पक्का। ठीक है, देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ये जो आपका एनएम का कोर्स किए हैं, ठीक है, इसके आधार पर, साथ में एक्सपीरियंस जो है, इन सभी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आयोग द्वारा जो परीक्षा लिया जाता है, इसमें 50% अंक यानी कि 50% अंक रहता है। और तकनीकी योग्यता यानी कि जो एएनएम रहता है, ठीक है, एएनएम में आपको 10 अंक मिलेगा अधिकतम। किसका, तो तकनीकी योग्यता जिसमें 60% एवं उससे अधिक अंक वालों का 10 अंक, मतलब जो एएनएम में 60% मार्क्स स्कोर लाए हैं उसको 10 अंक मिलेगा। 60% से कम लाए हैं 45%, तो 7 अंक। और 45 से भी कम लाए तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे, ये सब तो आपको मालूम ही है। ठीक है, 40 अंक अधिकतम मिला जाएगा मैट्रिक के आधार पे, मतलब 20 अंक दिया जाएगा आपको। 60% से ज़्यादा अगर आपका मैट्रिक पे आया तो 20 अंक दिया जाएगा। इंटर में भी 60% ज़्यादा आया तो 20 मार्क दिया जाएगा। ये आपका 50 मार्क्स इस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, और 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो 1 घंटा टाइमिंग रहेगा। फिलहाल हम लोग एग्जाम पे फोकस करते हैं। झारखंड राज्य के सरकारी अस्पताल में अगर कोई काम कर रही है तो उसको इस तरह से अंक दिया जाएगा, अधिकतम 50, मतलब कुल 150 मार्क्स का है। ठीक है, एक्सपीरियंस वालों को 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन एक्सपीरियंस किस आधार पे, देखिए, उक्त आधार पर अधिकतम कुल जो है 150 अंक रहेगा। 150 में मेरिट बनेगा, 150 में से जिसका सबसे हायर होगा उसको मेरिट बनाया जाएगा। क्या क्या है इसमें 150 में, और एक बार समझाइए भैया। तो देखिए, 150 में 50 नंबर का एग्जाम होगा। 50 नंबर का आपका जो है वेटेज दिया जा रहा है, 10th का, 12th का और एएनएम कोर्स से वेटेज लिया जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर जो है एक्सपीरियंस पे आधारित है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किसको किस साथ दिया जाएगा, कुल प्राप्तांक क ख ग घ, 50, 10, 40, 50, ये क्या है। तो इसके लिए आपको जो है ना एक्सपीरियंस 1 साल का आई थिंक 5 अंक दिया जाता है, और 10 साल का 50 अंक दिया जाएगा। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 5 अंक प्रति वर्ष पूर्ण। मान लीजिए आपने एएनएम पे किसी सरकारी अस्पताल में 5 साल काम किया है तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर आपने 10 साल काम किया है तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर आपने 3 साल काम किया है तो आपको 15 अंक मिलेंगे। बोलिएगा मैंने तो 12 साल काम किया है, तो भी आपको 85 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अधिकतम 50 मार्क्स मिल सकता है आपको। ठीक है, अरे भाई मेरा लैपटॉप तो गया। चलिए, क्या क्या पढ़ना है तो देखिए, यहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है, वो वीडियो में दे दूंगा, हालांकि मेरा बैटरी डाउन हो गया।
10% हो गया, मैं ऑफ करता हूँ। ठीक है, सिलेबस है एएनएम का, पढ़ लीजिएगा। हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फिर आपका मिडवाइफरी है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार। और बहुत सारा पीडीएफ क्वेश्चन पेपर मैं आपको डाल दूंगा। ओके।